नोएडा की रात। सड़कें सुनसान थीं और तेज रफ्तार में दौड़ती एक बस जिसकी हेडलाइट्स बंद थीं, अंदर पूरी तरह अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में हो रही थी एक ऐसी हैवानियत जिसे सुनकर इंसान का खून भी जम जाए। एक महिला जिसे पता भी नहीं था कि वो जिस बस में बैठी है वही उसकी कब्र बन जाएगी। 6 नवंबर, सेक्टर 108, नोएडा। नाले के पास से गुजरते कुछ राहगीरों को बदबू महसूस होती है, लेकिन सिर्फ बदबू ही नहीं, अजीब तरह से कुत्ते और सूअर एक जगह पर जमा थे। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो जमीन पर उल्टा पड़ा एक धड़ दिखाई दिया। सिर गायब था, हाथ गायब, पैर गायब, और पास में पड़ा था एक गंदा खून से सना हुआ चादर। पुलिस पहुंचती है, पर यह पहचानना भी मुश्किल था कि लाश आदमी की है या औरत की। लेकिन कपड़ों के कुछ अंश और शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगाया गया, लाश एक महिला की है, उम्र 35-40 के बीच। 2 दिन बाद गाजियाबाद की तरफ वहीं के कूड़ा घर के पास फिर कॉल आती है। कुत्ते इंसानी हड्डियां खा रहे हैं। पुलिस पहुंचती है, कपड़ों में लपेटे छोटे छोटे हाथ पैरों के टुकड़े मिलते हैं, और फिर कहीं कुचला हुआ सिर। हड्डियां चूर चूर थीं, उंगलियां तक काटी गई थीं, ताकि फिंगरप्रिंट्स कभी न मिल सके। लेकिन पुलिस को एक उम्मीद मिलती है, एक अंगूठी और पायल। लाश की पहचान आसान नहीं थी। पुलिस ने आसपास के 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। हर सड़क, हर फ्लाईओवर में एक बस बार बार दिखाई दी। एसी बस जिसकी हेडलाइट्स पूरी तरह बंद थीं। नंबर निकाला गया, फिर रिकॉर्ड चेक हुआ। बस चलाता था मोनू। यहीं से पहली बार सामने आया हत्या का पहला संदिग्ध, मोनू। लाश की पहचान कराने के लिए पुलिस ने शहर में पता लगवाया। क्या कोई महिला लापता है? एक व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी प्रीति यादव 3 दिनों से गायब है। बच्चों से भी बात नहीं हुई थी। जब पायल और अंगूठी दिखाई गई, बच्चों ने तुरंत कहा, ये मम्मी की है। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि कर दी, लाश प्रीति यादव की ही है। पुलिस जब मोनू तक पहुंची तो पहले उसने सब नकार दिया, लेकिन सीसीटीवी, लोकेशन और सबूतों के बाद वो टूट गया। उसने कहा, मैं और प्रीति रिलेशन में थे। वो मेरी माँ की सहेली थी, फैक्ट्री में काम करती थी, घर आती थी, लेकिन अब वो मुझ पर शादी का दबाव डाल रही थी। मोनू शादीशुदा था, उसका एक छोटा बच्चा भी था। प्रीति उसे धमकाने लगी कि अगर शादी नहीं की तो तुम्हारी बेटी को भी बड़ा होकर वैसे ही बना दूंगी जैसे तुम मुझे रखेल बना रहे हो। यही था वो पल जब मोनू ने मन में ठान लिया, प्रीति को मिटा देना है। 5 नवंबर, शाम 5 बजे मोनू प्रीति को मिलने बुलाता है। पहले उसे मैगी खिलाता है, हंसता है, बात करता है, फिर दोनों बस में बैठते हैं। बस में पूरी तरह अंधेरा। सीन निर्देशन, पर्दे लगे, एसी चल रहा, बाहर से कोई देखने वाला नहीं। बस सुनसान जगह पहुंचती है। मोनू नीचे से गड्ढासे जैसा हथियार उठाता है और एक ही बार में प्रीति का सिर काट देता है। फिर 30 मिनट तक बस के अंदर लाश के टुकड़े करता रहा। हाथ, पैर, उंगलियां सब काट कर रख दिए, सब कुछ फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए। मोनू धड़ को सेक्टर 108 के नाले में फेंक देता है। फिर बस दौड़ाता है 25 किलोमीटर दूर। उसी बस के पैरों तले सिर को 5 बार कुचलता है, हड्डियां तोड़ता है, हाथ पैर भी कुचलकर फेंक देता है। कपड़े रेलवे ट्रैक के पास फेंकता है और फिर बस को 4 बार धोता है। लेकिन फोरेंसिक टीम को बस के अंदर से मांस के छोटे टुकड़े और खून के निशान मिल जाते हैं। सब खत्म। मोनू गिरफ्तार हुआ, उसका कबूलनामा अदालत में पेश किया गया। फोरेंसिक और सीसीटीवी से केस बेहद मजबूत हो चुका है। बहुत जल्द फैसला आने वाला है। एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां कर सकता है? प्यार, लालच, गुस्सा या दबाव, इनमें से कौन सा इंसान को हैवान बना देता है? क्योंकि इस केस में एक बस नहीं चली थी, एक मौत का ट्रक चला था, जिसके पीछे बस एक सवाल छोड़ गया, प्यार कब जुनून बन जाता है और जुनून कब मौत।